हेलो, मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अबाउट ट्विन प्रेगनेंसी इन IVF। नाउ IVF इज़ अ वेरी सेफ ट्रीटमेंट एंड वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर फर्टिलिटी जिसको ज़रूरत है। बट वन ऑफ द नोन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ IVF इज़ कि इसमें ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहता है। कई बार आपको पता होगा कि आपके ही रिलेशंस या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई होगा जिससे IVF कराया है और उनके ट्विन प्रेगनेंसी रहते हैं या ट्विन बेबीज़ होंगे। सो फॉर एवरी कपल प्लानिंग IVF ये जानना ज़रूरी है कि ट्विन की प्रोबेबिलिटी कितनी है एंड आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट और नॉट। नाउ पहली बात तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस इन IVF आर यूजुअली अराउंड 10% और ये तब होता है अगर हम मल्टीपल एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करते हैं। कभी कभी किसी पेशेंट पे सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है, इसमें ट्विन प्रेगनेंसी की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है पर ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद भी कभी कभी एम्ब्रियो अंदर जाके स्प्लिट हो सकता है और दो बेबीज इम्प्लांट हो सकते हैं। यानी सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया तो भी ट्विन्स की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। नाउ ओवरऑल 10% चांस ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी जब रहता है, ये कन्फर्मेशन कब होता है? जब पहला अल्ट्रासाउंड यानी किया जाता है तभी। अगर ट्विन प्रेगनेंसीज है तो यूजुअली मोस्ट सिचुएशंस में यानी प्रेगनेंसी का कोर्स कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं। इन अबाउट 95 to 99% केसेस ये सेफली टर्म तक लिया जा सकता है और सेफली डिलीवरी भी की जा सकती है। इसके लिए एक्सपर्ट ऑब्स्टेट्रिक केयर की ज़रूरत पड़ेगी, सुपरविजन की ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर सारे प्रोटोकॉल्स बराबर फॉलो किए तो ये सेफ प्रोसीजर है। तो पहली बात है कि अगर आप बिल्कुल इंक्लाइंड है कि नहीं हमें सिंगल ही बेबी चाहिए तो कभी कभी सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आपके लिए बेटर है। बट यदि हम थोड़ा सा रिजल्ट्स इंप्रूव करना चाहते हैं, ट्विंस चलेगा तो डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। ना एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद सपोजिंग हमने फाइंड आउट किया कि हमारी ट्विन प्रेगनेंसी रुक चुकी है, नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो पहली बात यह है कि ट्विन प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक है प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर हल्का सा बढ़ सकता है, सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान शुगर वैल्यूज़ बढ़ सकते हैं, एंड तीसरा और सबसे कंसर्निंग फैक्टर ये होता है कि ट्विन्स में प्री टर्म प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन जब प्रेगनेंसी आती है हमारे पास ट्विन प्रेगनेंसी IVF पे, तो हम शुगर्स का रेगुलर मॉनिटरिंग और BP का स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ज़रूर बनाए रखते हैं। थोड़ा सा भी डिरेंजमेंट हुआ तो उसको मेडिसिन से कंट्रोल पर लाया जाता है। सेकेंड, एक प्रोफिलैक्टिक सर्वाइकल स्टिच यानी 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे हम एक स्टिच रेकमेंड करते हैं जो थैली के मुंह पे लिया जाता है अंडर एनेस्थीसिया। ये एक सेफ्टी स्टिच है, ये करना कंपलसरी नहीं है, बट ये प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस सेवरल फोल्ड कम कर देता है इन ट्विन प्रेगनेंसी एंड इससे NICU के कॉम्प्लिकेशंस और NICU के एक्सपेंडिचर्स काफ़ी हद तक बचाए जा सकते हैं। ये स्टिच एक सेफ प्रोसीजर है जो 9th मंथ पे OPD बेसिस पे काट सकते हैं, उसके लिए एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती। हर गायनेकोलॉजिस्ट का प्रोटोकॉल अलग रहता है, बट हमारे एक्सपीरियंस में ये सेफ्टी स्टिच लेना बेनिफिशियल है, स्पेशली अगर लेडी की एज थोड़ी सी ज़्यादा है, प्रेगनेंसी IVF के ज़रिए है एंड ट्विन प्रेगनेंसी है। नाउ इन सर्टेन सिचुएशंस ट्विन प्रेगनेंसी रह जाती है बट इसको कैरी करना यानी पॉसिबल नहीं होता। नाउ वन ऑफ दी कंडीशंस के भी अगर यूट्रस पे स्पेस कम है या यूट्रस पे डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है जहाँ पे यूट्रस पे कैपेसिटी ही कम है, ऐसे सिचुएशन में अगर ट्विन प्रेगनेंसी रह गया तो देयर वेरी हाई चांस कि आपने स्टिच भी लिया तो भी ये दोनों बेबीज आप 4th या 5th मंथ में लूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एम्ब्रियो रिडक्शन का ऑप्शन रहता है। रिडक्शन यूजुअली तब किया जाता है अगर 2 या उससे ज़्यादा प्रेगनेंसी रुकते हैं, स्पेशली अगर किसी में 3 गलती से रुक गए तो यहाँ पे एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाता है पेशेंट को इन द 4th मंथ। पहले तो ये स्पेशलिस्ट सोनोग्राफी करता है, NT स्कैन करता है और आइडेंटिफाई करता है कि हेल्दी बेबी कौन सा है एंड रिलेटिवली कम हेल्दी या अनहेल्दी बेबी कौन सा है, ताकि उसी को रिड्यूस किया जाए। रिडक्शन इज अ प्रोसीजर जो एनेस्थीसिया में नहीं होता, लोकल एनेस्थीसिया में होता है। नीडल डाल के जो अनहेल्दी बेबी है उसके हार्ट पे एक ड्रग इंजेक्ट कर देते हैं KCL, जिससे बेबी का हार्ट बीट स्टॉप हो जाता है। फिर ये बेबी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुद ब खुद डिजॉल्व होगा, बट बाकी जो दूसरा बच्चू है या बाकी 2 बेबीज़ है वो कंटिन्यू करेंगे ग्रो करना। ओके, इससे दूसरे बेबी पे इफेक्ट यूजुअली कम होता है। हाउएवर इसमें रफली 2 to 3% चांस रहता है कि मिसकैरेज हो सकता है। ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है ऐसा तो नहीं है, पर 98% केसेस में ये बिल्कुल सेफ रहता है। ये प्रोसीजर के दौरान एंटीबायोटिक कवरेज और सेफ्टी के लिए कई बार पेशेंट को एक दिन ऑब्जर्वेशन के लिए भी एडमिट किया जा सकता है। सो पहली बात ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं एंड अगर आपका ट्विन प्रेगनेंसी रुक चुका है, सो यू हैव टू डिसाइड कि हमें ट्विन प्रेगनेंसी चाहिए या नहीं। सपोजिंग आपका ऑब्जेक्टिव सिंगल प्रेगनेंसी है तो वेरी ऑफन इट इज बेटर टू क्लैरिफाई विथ योर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट राइट इन द बिगनिंग, ताकि वो वैसे ही आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर प्लान करे। बट इन केस ऑफ अ मेडिकल इमरजेंसी
ट्विंस को या स्पेशली ट्रिपलेट्स को ट्विंस पे लाना इज़ अ लीगल एंड वायबल ऑप्शन जो किया जा सकता है। आपको 3 के 3 कैरी करना कंपलसरी नहीं होता। सो आई होप ये वीडियो से थोड़े से मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग मल्टी ऑर्डर प्रेगनेंसी विद IVF क्लियर मैंने किए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।